दोस्तों, पाकिस्तानी गरीब घराने से ताल्लुक रखने वाला ये लड़का जब अपनी छोटी सी उम्र में ही जापान चला गया तो जापान में कैसे उसने पेट्रोल पंप्स पर और रेस्टोरेंट्स पर काम किया और यूं मेहनत करते करते जापान का टॉप बिजनेसमैन बन गया, जिसकी अपनी मेहनत से खड़ी की गई बिजनेस एम्पायर आज हर साल 3 अरब से ज़्यादा का बिजनेस करती है। दोस्तों, इस सक्सेस स्टोरी को आपके साथ शेयर करने से पहले हमारे चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी टैप कर दें। दोस्तों, राना अबुद हुसैन जापान में अपने शाहाना तर्ज ज़िंदगी की वजह से एक सेलिब्रिटी बन चुका है, जिसे अपनी महंगी गाड़ियां, अनोखे फैशन और शाहाना तर्ज ज़िंदगी की वजह से जापान में हर कोई जानता है। वो अपने जिस लेविश घर में रहते हैं वहाँ की सभी अलमारियाँ ब्रांडेड महंगे कपड़ों और जूतों से भरी हुई हैं। आबिद हुसैन के ब्रांडेड क्लॉथ्स और महंगे जूतों का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वो फ्रांस के मशहूर ब्रांड यानी लुई विटान से जो कपड़े और दूसरी मलबूसात खरीदते हैं, तो सिर्फ इसी एक ब्रांड से की गई खरीदारी का सालाना बिल 2.5 से 3 करोड़ रुपए होता है। पिछले साल अपने इस खास कस्टमर यानी राना अबुद हुसैन को लुई विटान कंपनी ने एक कस्टम मेड सूट तोहफे में दिया, जिसकी कीमत लगभग 18 से 20 लाख रुपए थी। राना अबुद हुसैन के घर में सभी फेमस ब्रांड यानी लेक्सस, फेरारी और लैम्बोर्गिनी जैसी गाड़ियां मौजूद हैं। इसमें से सिर्फ एक स्पाइडर फेरारी नामी गाड़ी की कीमत ही 6 करोड़ रुपए है। इन्होंने तकरीबन अपनी सभी गाड़ियों पर 555 नंबर्स की प्लेट लगा रखी है। आबिद हुसैन को लेक्सिस कार्स का ब्रांड इतना पसंद है कि इन्होंने पिछले साल सिर्फ इसी कंपनी की 10 गाड़ियां खरीदी। इनमें से सिर्फ एक 5000 सीसी गाड़ी की कीमत 5 करोड़ रुपए थी। ये कार जदीद टेक्नोलॉजी से लेस है, जो गूगल के मैपिंग सिस्टम के जरिए खुद ब खुद चलने की सलाहियत भी रखती है। मगर दोस्तों, आबिद हुसैन के हालात हमेशा से ऐसे नहीं थे। वो फैसलाबाद के छोटे से गांव चक नंबर 223 में पैदा हुए और अपने लड़कपन में ही जापान चले गए। उन्हें बचपन से ही जापान जाने का बेहद शौक था और घर के माली हालात भी कुछ अच्छे नहीं थे। अपने शौक के हाथों मजबूर राना अबुद हुसैन गैर कानूनी तरीके से बहरी जहाज के जरिए जापान पहुंच गए। उनके मुताबिक जापान में उनका शुरू का वक्त बेहद मुश्किल गुजरा। वो दिन को रोजगार की तलाश में निकल जाते और रात को एक पार्क में आकर जमीन पर ही सो जाते। उनको इन दिनों कुछ मेहनत तलब जॉब्स भी करना पड़ी, जैसे वो रोजाना सुबह 3 बजे उठकर अखबार बेचने चले जाते और दिन में रेस्टोरेंट्स पर छोटे मोटे काम करते। मेहनत का आदी राना अबुद हुसैन आहिस्ता आहिस्ता जापान के कल्चर और सोसाइटी को पूरी तरह से समझ गया। कई सालों की मेहनत के बाद उनके पास कुछ इतना पैसा भी जमा हो चुका था कि वो दुनिया भर से ट्रक्स और गाड़ियां मंगवाकर ना सिर्फ जापान में सेल करना शुरू हो गए, बल्कि उनकी यह कंपनी जापान में बनाई गई नई और लोगों से खरीदी गई पुरानी गाड़ियां भी दूसरे ममालिक में एक्सपोर्ट करने लगी। और आज ये वक्त आ चुका है कि जापान से एक्सपोर्ट होने वाले 90% हीनो कंपनी के ट्रक्स राना अबुद हुसैन एक्सपोर्ट करते हैं और इनकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने वाली ट्रक की कंपनी ने सिर्फ पिछले साल 3 अरब रुपए का बिजनेस किया है। आबिद हुसैन के मुताबिक जापान में उनकी दोस्ती एवासाकी नामी एक लड़की से हुई। आबिद हुसैन बताते हैं कि जब एक दफ़ा वो शदीद बीमार हुए तो इनके पास इलाज तो दूर खाना खाने के पैसे भी नहीं थे। लिहाजा इन दिनों एवासाकी नामी लड़की ने आबिद हुसैन की काफ़ी देखभाल की। यूँ इन दोनों की दोस्ती जल्द ही मोहब्बत में बदल गई और इन दोनों ने जल्द ही शादी कर ली। राना आबिद हुसैन एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी भी हैं, जो बाहर रहते हुए भी अपने लोगों और कल्चर से बेहद मोहब्बत करते हैं। वो शाहिद खान अफरीदी फाउंडेशन के साथ मिलकर न सिर्फ कैंसर हॉस्पिटल्स बल्कि फुटपाथ पर सोने वालों के लिए चैरिटी भी करते हैं, बल्कि वो जापान की बिजनेस कम्युनिटी को भी पाकिस्तान में चैरिटी करने की दावत देते हैं। राना आबिद हुसैन पाकिस्तानी लेजेंड स्टार से भी काफ़ी लगाव रखते हैं। दोस्तों, इनके खिदमात को सराहते हुए जापानीज गवर्नमेंट ने इन्हें एक्सपोर्ट डायरेक्टर का ओहदा भी दे रखा है और वो वाहिद पाकिस्तानी हैं जो किसी दूसरे मुल्क में जाकर एक्सपोर्ट डायरेक्टर बने। इस जॉब के लिए जापानीज गवर्नमेंट उन्हें माहाना 40 से 50 हज़ार डॉलर या तकरीबन 65 लाख रुपए देती है। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि वो अपने वक्त की बेहद कदर करते हैं और वो पूरे हलूस और नीयत से अपने काम पर तवज्जो देते हैं और यही उनकी कामयाबी का राज है।
इसी वजह से राणा आबिद हुसैन को न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि जापान में भी हर कोई कदर की निगाह से देखता है। फ्रेंड्स, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने राणा आबिद हुसैन की ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखा होगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।